श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनु हनुमते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। महाराज जनक जी ने उचित अवसर जानकर माता सीता जी को बुलवा भेजा और माता सीता जी की जो सयानी सखियां हैं वह सीता जी को साथ लेकर और मनोहर वाणी से गीत गाते हुए चलती हैं। चली संग लई सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। इस तरह जब माता सीता जी रंगभूमि पर आती हैं तो रंग भूमि जब सियप गुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। तब माता सीता जी के दिव्य रूप को देखकर सभी स्त्री पुरुष मोहित हो गए और देवता दुंदुभी बजाकर पुष्प की वर्षा करते हैं और अप्सराएं गाती हैं कि हरसि सुरन दुंदुभी बजाई, बरसी प्रसून अप्सरा गाई। और माता सीता जी चकित चित्त से प्रभु श्री राम जी को खोजने लगी, देखने लगी। तो तब भय मोह बस सब नर नाहा, तो सारे राजा लोग मोह के वश में हो गए और सीता जी ने दोनों भाइयों प्रभु श्री राम और अनुज लक्ष्मण को मुनि जी के पास बैठे हुए देखा और उनको देखकर लगे ललक लोचन निधि पाई। तो माता सीता जी के नेत्र अपना खजाना पाकर, अपनी निधि पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, यानी वहीं पर उनके नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लगाए देखने लगी। किंतु गुरुजनों की लाज से और बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा जाती हैं कि गुरुजन लाज समाज बड़, देखि सिय सकुचान, लाग बिलोकन सकिन तन, रघुबीर ही उरआन। परंतु गुरुजनों की लाज और बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा जाती हैं और लाग बिलोकन सखिन तन, रघुबीर ही उरआन, यानी रघुबीर प्रभु श्री रामचंद्र जी को उरआन अपने हृदय में लाकर और सखियों की ओर देखने लगी। जब सीता जी ने फुलवारी में सखियों के साथ श्री राम जी को देखा तब तो वहां अपनी ही सखियां साथ में ही थी और दूसरे एकांत था, इसलिए वहां पर विशेष लज्जा नहीं हुई। और यहां पर गुरुजन बैठे हैं और समाज बहुत बड़ा है, बहुत सारे राजा बैठे हुए हैं, इससे नेत्र जो ललचाकर जा लगे किंतु लाज के मारे अपनी सखियों की ओर सीता जी देखने लगी। और रामचंद्र जी का रूप और माता सीता जी की छवि को देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया कि राम रूप अरुषि छवि देखे, नर नारिन परिहरिणी में से। रूप और छवि कि राम रूप अरुषि छवि देखें, तो रूप और छवि कि रूप में आकृति, रंग, वस्त्र, आभूषण सब आ जाते हैं और जिससे उस वस्तु या व्यक्ति की पहचान होती है।
किंतु छवि में केवल सौंदर्य, कांति और चमक दमक का भाव ही मुख्य माना जाता है। भाई रूप के उपासक को उपास्य के प्रत्येक अंग व एक एक रोम का भी ज्ञान हो सकता है और देखने का अधिकार भी है, किंतु छवि के उपासक को केवल रूप की छटा और दमक ही दृष्टि में आती है और कुछ नहीं, और वस्तु की ओर उसका तो ध्यान जाता ही नहीं और जा ही नहीं सकता, और न तो इसका उसे अधिकार है। तो सीता जी के लिए छवि शब्द देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने विदेह राजकुमारी की मर्यादा बड़ी सुंदर रीति से दिखाई है। भाई पहले राम रूप का वर्णन किया, पीछे श्री सीता जी की छवि को कही कि राम रूप अरु सिय छवि देखें। भाई राम रूप का संबंध कि देखी लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। और यहां से और सिय छवि का संबंध रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। और जहां से नर नारियों के देखने के प्रसंग को बाबा जी ने छोड़ा था, वहीं से फिर कहते हैं कि जब राम जी आए तब उनको देखकर सब एकटक देखते रह गए, और अब जब जानकी जी आई हैं तब इनको सब एकटक देखने लगे। तो जो स्त्री पुरुष राम रूप देख रहे हैं वे राम रूप को एकटक देख रहे हैं, और जो सीता जी को देखते हैं वे श्री सीता जी की ही छवि पर एकटक दृष्टि जमाए हुए हैं। या इस तरह से कि राम जी को देखकर तब सीता जी को देखते हैं, और सीता जी को देखकर फिर राम जी को देखते हैं, और दोनों को बिना पलक मारे बिना पलक गिराए देखते ही रहते हैं। तो सोच ही सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। हर विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारे असि देहि सुहाई। भाई सभी मन में सोचते हैं पर कहते हुए सकुचाते हैं कि सोच ही सकल कहत सकुचाही। मन में तो सब सोचता है किंतु कहत की सकुचाता है। अब विधि सन विनय करहि मन माही, अब मन ही मन विधाता से विनय करता है कि हे विधि कि हर विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असि देहि सुहाई। कि हे विधि जनक जी की मूर्खता को शीघ्र हर लो, और हमार ऐसी सुंदर बुद्धि जनक जी को दे दो। तो यहां कह रहे हैं कि सोच ही सकल कहत सकुचाही। तो सोचे ही सकल कि कुछ करतूत या कर्तव्य करते नहीं बनती। यह सबके मन वचन और कर्म का हाल बाबा जी कह रहे हैं कि मन में कि विधि सन विनय करहि, और वचन से कहत सकुचाही, और सोचे ही यह कर्म है। तो राम रूप और सिय छवि को देखकर सबके सोचने का यह मतलब है कि सबकी समझ में दोनों एक दूसरे के योग्य हैं, यानी राम सीता के लिए और सीता जी राम जी के लिए हैं। तो राम रूप और सीता छवि सदृश हैं, समान हैं। श्री राम जी श्री सीता जी के वर होने योग्य हैं, पर राम जी बड़े सुकुमार हैं। भाई यहां पर योग्य तो है किंतु वो बड़े सुकुमार हैं, और राम जी से धनुष टूटना कठिन है। और यही समझकर सारे लोग सोच में पड़े हैं। और कहत सकुचाही, क्योंकि राजा को प्रकट
जड़ कैसे कह दे, मूल कैसे कहे। अब प्रकट कहने में सकुचते हैं, वो सकुचा रहे हैं। इसी से विनय करहि मन माही, इसीलिए मन में विनय कर रहे हैं। अब विधि से विनय करते हैं कि विधि सन विनय करहि मन माही। तो जो विधि से विनय करते हैं, क्यों कर रहे हैं विधि से? क्योंकि संयोग कराने वाले विधि ही हैं। जैसा उल्लेख है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। जब सूर्पणखा जाती है तो वो कहती है, यानी विधि ने यह रचा है। और उत्तरकांड में बाबा जी ने लिखा है कि जेहि बिरंच रचिसी संवारी, तेहि श्यामल बर रचऊ विचारी। तो इसी तरह यहां पर विधि का भाव कि जनक अविधि कर रहे हैं, सो आप कैसे करने दे रहे हैं। कहने के पीछे का जो आशय है कि आप बुद्धि के संचालन में समर्थ हैं, और जिसकी बुद्धि चाहे, भाई यही तो है कि जिसकी बुद्धि चाहे पलट सकते हैं। तब आप जनक महाराज की बुद्धि को क्यों नहीं पलट देते? आप उनकी बुद्धि को पलट दें। अहरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारे असि देहि सुहाई। बेगी कि अभी प्रतिज्ञा सुनाई नहीं गई है, अभी बंदी जन जो भाट हैं, चारण हैं, वो सुनाए नहीं है प्रतिज्ञा को, और सुना दी जाएगी तब तो कुछ बस न चलेगा। भाई धनुष टूटने के पश्चात ऐसी बुद्धि देने का कुछ प्रयोजन नहीं, क्योंकि जब किसी और ने धनुष तोड़ ही डाला तब तो सीता जी उसी को मिलेंगी, और फिर कहने से कोई लाभ नहीं होगा। तो आज ही प्रतिज्ञा की अवधि का अंतिम दिन है और आज ही समय है, तो फिर यह समय न रह जाएगा। और जनक जड़ताई कि बिना लाभ हानि सोचे समझे प्रतिज्ञा करना ही जड़ता है, और इस प्रण में हानि लाभ कुछ भी नहीं। अह तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। इसीलिए कह रहे हैं सभी लोग कि मति हमारी असि देहि सुहाई। और यह कहकर बाबा जी दिखा रहे हैं कि जनक की मति असुहाई है, जड़ता को धारण किए हुए है। और जनक जी की जड़ता और अपनी सुहाई मत क्या है वो आगे कह रहे हैं कि बिनु विचार पनु तज नर नाहू, सिय राम कर करई विबाहू। जग भल कही भाव सब काहू, हठ कीन्हे अंतहू हृदाहू। यही लाल सामगन सब लोगू, बरु सांवरो जानकी जोगू। भाई बिनु विचार पनु तजी नर नाहू, कि बिना विचारे ही प्रतिज्ञा छोड़कर राजा सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। सिय राम कर करई विबाहू। और इससे कि जगु भल कही भाव सब काहू, हठ कीन्हे अंतहू हृदाहू। और संसार उन्हें भला कहेगा और सब किसी को यह बात भा रही है। हठ कीन्हे अंतहू उर्दाहू, कि हठ करने से अंत में भी आखिर छाती जलेगी, यानी हृदय में संताप ही होगा। और यही लाल सामगन सब लोगू, अबरु सांवरो जान की जोगू। कि सब लोग इसी लालसा में मग्न हैं
कि जानकी जी के योग्य वर तो यही सांवला कुमार यानी प्रभु भक्त वत्सल श्री राम जी हैं। और यहां कहते हैं कि बिनु विचार पनु तजि नर नाहु, श्री राम कर करई विबाहु। कि राजा विचारशील है और वे विचार करने पर प्रण जो लिए हैं वो उसका त्याग कर सकते हैं और कर सकेंगे भी। कि सुकृत जाई जवपन परिहरऊ, तो यह विचार है, अर्थात प्रतिज्ञा भंग करने से, प्रतिज्ञा को तोड़ने से सुकृत नष्ट हो जाएंगे। जानकी मंगल में भी कहा गया है कि नृपन सोह बिनु बचन नाक बिनु भूषण, अर्थात वचन का धनी न होने से, वचन जाने से राजा वैसे ही अशोभित हो जाता है जैसे नाक बिना भूषण की। इसलिए विधि से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे विचार न करें। कहने के पीछे का जो आशय है कि यहां विचार की कोई बात ही नहीं है। श्री सीता जी और राम जी का विवाह होना ही चाहिए। अतजि नर नाहु की प्रतिज्ञा का ग्रहण किए रहना ही जनक की जड़ता है। नरनाहु का भाव कि राजा लोग स्वार्थ के आगे सब त्याग कर देते हैं। भाई अर्थ सिद्धि जिस प्रकार भी हो उसे ही मुख्य मानते हैं। राजाओं का धर्म है कि अर्थ पर दृष्टि रखें, इसलिए नरनाहु कहे। नरनाह का धर्म है कि नरों का पालन करें। नरनाह नरों का पालन करें, प्रजा की रुचि को रखें। अप्रण बिना विचारे किया है तो उसके छोड़ने से नरों यानी प्रजा के लोगों का पालन होगा और श्री सिय का प्रभु श्री राम से विवाह होगा और सारी प्रजा को सुख प्राप्त होगा। भाई सारी प्रजा को सुख मिलेगा और राजाओं को अपना लाभ देखना चाहिए। योग्य वर मिलता है यह लाभ है, पर ये लाभ विचारते नहीं, इसलिए मनाते हैं कि उनको भगवान बुद्धि दें, विधि ब्रह्मा उनको बुद्धि दें और यह लाभ देखें कि श्री राम कर करई विबाहु, कि श्री राम जी सीता जी के व्याहने योग्य हैं और सीता जी के सदृश प्रभु श्री राम का रूप है और वे प्रण के योग्य नहीं हैं। कि कहूं धनु कुल सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। भाई पन के योग्य नहीं है कि पन तजि करई विवाहु, कि पन को त्याग कर इनसे विवाह कर देना चाहिए। और कह क्या रहे हैं कि जगु भल कही भाव सब काहू, हठ कीन्हे अंतहु हृदाहु। भाई प्रण छोड़ देने पर सारे जगत का भला होगा। छोड़ देने से जगत का भला कहेगा और न जगत जो है वो क्या कहेगा कि बड़ा भला हुआ, सीता जी के योग्य वर मिल गया। और न छोड़ने पर जगत भी भला न कहेगा, अपयश होगा और अंत में हृदय में संताप होगा। इस तरह इतने में ही अपनी मति का गुण और जनक जी की मूढ़ता का दोष कह दिया। यदि कोई कहे कि प्रण छोड़ने से अपयश होगा तो उस पर कहते हैं कि अपयश ना होगा बल्कि अच्छा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह बात सभी को प्रिय लग रही है और कोई भी ऐसा नहीं है जिसे यह बात अप्रिय लगती हो। और यदि हठ करेंगे तो अंत में दुख ही मिलेगा। तो अंतहु का भाव कि हठ ही के कारण अभी दाह है, पर अभी तो इतना ही पश्चाताप है कि पहले इनको देखा न था, नहीं तो ऐसा प्रण न करते। कि गीतावली में उल्लेख है
कि ए जाने बिनु जनक जाने अत करिपन भूप हकारे, नतरु सुधा सागर परिहर कत कूप खनावत खारे। और अंत में जब कन्या कुंवारी रह जाएगी तब भी दाह बना रहेगा, संताप बना रहेगा। और यदि किसी अयोग्य पुरुष से धनुष टूटा तो अंत में भी यह संताप होगा कि हमने क्यों यह प्रण किया, न करते तो अच्छा होता। इससे अभी प्रण को छोड़ देना, त्याग देना ही अच्छा है। और श्री जनक जी भी यह जानते हैं कि श्री राम जी जानकी जी के योग्य हैं। और रही बात कि प्रण किए हैं तो प्रण त्याग नहीं करते, इसी से जनक जी का हठ करना है। तो यही लाल सामगन सब लोगू, बरु सांवरो जानकी जोगू। भाई यहां सोच और लालसा दोनों है, और राजा के हठ का सोच है। भाई प्रण छोड़ व्याह कर दे, यह तो लालसा है। और सबको सोच है, और सबको लालसा है। सोच है कि राजा प्रण तोड़ेंगे नहीं। और इसी सब विचार में जनक महाराज जी ने बंदीजन यानी भाटों को बुलवाया कि तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आई। कहन पुजाई कहु पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। जब श्री सीता जी रंगभूमि में आई तब जनक महाराज जी ने भाटों को बुलाया। अब बिरदावली कहत चली आए, तो वे निमि वंश की विरुदावली कहते हुए चले आए। कहन पुजाई कहु पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। तो राजा जी ने उनसे कहा कि हमारा प्रण यानी सब राजाओं से जाकर हमारे प्रण को कह दो। और यह आज्ञा सुनकर भाट चलते हैं, और उनके हृदय में कुछ थोड़ा हर्ष नहीं अर्थात बहुत हर्ष है। तो तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। बहुत से बंदियों को बुलवाया, क्योंकि समाज बहुत बड़ा है। भाई एक से यह कार्य नहीं होता, होता भी तो बहुत विलंब होता, बहुत समय लगता। और यहां बंदीजन कौन है, वे क्या काम करते हैं, या यह भी बताते हैं कि वे वंश का विरोध कहते हैं, यानी वंश की प्रशंसा करते हैं। वंश प्रशंसक विरुद्ध सुना वहीं, वे वंश के गुण गाते हैं, वे वंश के गुण गाते हैं। अब बुलाए और कहत चली आए कि तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कि वे दूर थे और अपनी जगह से ही बिरदावली कहते चले, और आकर राजा जनक जी के पास पहुंचे। रंगभूमि बहुत भारी। अब बिरदावली, क्योंकि यह उसी का समय है, भाई बिरदावली से लोगों को ज्ञात हो जाएगा कि श्री जानकी जी ऐसे वंश की कन्या हैं। इससे धनुष तोड़ने में राजाओं में उत्साह होगा। कहन पुजाई कहु पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। भाई जहां जनक महाराज हैं वहां से वह स्थान दूर है जहां राजा लोग बैठे हैं। रंगभूमि का विस्तार बहुत भारी है कि अति विस्तार चार गच ढारी। कहु पन मोरा, राजा जी ने कहा कि प्रण सुनकर राजा आए हैं कि दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन ठाना। और अब पन सुनकर धनुष तोड़ने को उठेंगे।
कि सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरुनाई। सब राजा शोभा देखने में इंद्रधनुष, जो शोभा देखने में धनुष यज्ञ का प्रयोजन भूल गए थे, और उनको जताने के लिए कि जिसके लिए आए हो उस कार्य में लगाने के लिए भाटों से पन को कहने को कहा कि जो रूप और छवि में खो गए थे। और हर्ष न थोड़ा, कि बहुत हर्ष का कारण नीति में लिखा है कि राजा की आज्ञा का पालन हर्षपूर्वक करना चाहिए। तो बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। बंदी जन जो थे ये सुंदर श्रेष्ठ वचन बोले कि हे समस्त पृथ्वी पतियों महिपाल, अपन विदेह कर कहीं हम, हमारे श्रेष्ठ वचन को सुनिए और हम विदेह राज का विशाल प्रण, भुजा उठाई विशाल। भुजा उठाकर कहते हैं, यहां वचन वर से बाबा जी दर्शा रहे हैं कि हमारे वचन वाणी के 18 दोषों से रहित हैं, यानी वचन बड़ी चतुरता से कहे गए हैं। और वाणी के दोष कौन से हैं? तो वाणी के हैं शब्दहीन, क्रमभ्रष्ट, विसंधि, पुनरुक्तिमत, व्यकीर्ण, वाक्य संकीर्ण, अपद, वाक्य गर्भित, भिन्न लिंग, भिन्न वचन, न्यूनोपम, अधिकोपम, भग्र छंद, भग्र यति और शरीर और अरीतिमत, दोष वाणी के हैं। और यहां कहते हैं कि वाणी के 18 दोष, ये 18 दोष हैं। और 18 दोष जो वचन वाणी के हैं उनसे रहित हैं, अर्थात मधुर, कठोरता रहित, राजाओं का उत्साह बढ़ाने वाले, धनुष भंग के लिए उत्तेजित करने वाले, प्रिय इत्यादि गुण युक्त हैं। असुनहु सकल महिपाल, यह प्रतिज्ञा राजाओं के लिए है, अन्य के लिए नहीं। अपन विदेह कर, भाई यहां पे कहते हैं कि पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। तो पन विदेह कर में लक्षणा मूलक गूढ़ व्यंग भी है कि कोई देहधारी मनुष्य ऐसी प्रतिज्ञा न करेगा। भाई भाटों को यह पन अच्छा न लगा, इसी से वे कहते हैं देही कि ऐसा पन कभी नहीं करते। अपन विशाल है अर्थात दारुण है। तात दारुण हठ ठानी, जिसमें भारीपन सुनकर सब राजा न उठे, भीड़ न हो, जो भारी पराक्रमी है काली वही उठे। और विशाल कहा कि जिसमें अपना अपमान समझकर क्रोध कर तोड़ने के लिए ये सारे लोग उठे। कि सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माखे। पन की विशालता आगे कहते हैं कि नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। तो यहां कि भुजा उठाई विशाल, कि भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करने की यह रीति है। जैसा और जगह पर बाबा जी ने उल्लेख भी किया है कि सत्य कहूं दो भुजा उठाई, भुजा उठाकर, और भुजा उठाई कहूं पन रोपी। और जब प्रभु पृथ्वी को निश्चरहीन करने की प्रतिज्ञा करते हैं कि निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाई पन कीन। तो हाथ उठाने के पीछे का भाव कि जिससे सारे लोग सावधान होकर सुन लें, सभी का चित्त इस ओर आकर्षित हो जाए और ध्यान पूर्वक सारी बात को सुन लें।
तो नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरुव कठोर विदित सब काहू। रावणु बानु महाभट भारे, देख सरासनु गवहि सिधारे। कि राजाओं के भुजबल रूपी चंद्रमा के लिए यह शिव जी का धनुष क्या है? राहु है। शिव धनु राहु। अगरु कठोर विदित सब काहू। और शिव जी ने इसी भारी और कठोर धनुष से वर प्राप्त कर लिया कि युद्ध में वे स्वयं आकर इसकी सहायता किया करें। जब राजा बलि के 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र बानु यानी बाणासुर था, तो गरु कठोर विदित सब काहू। कि भारी और कठोर है, यह बात सभी को मालूम है। कि रावणु बानु महाभट भारे, देख सरासनु गवहि सिधारे। कि रावण बाणासुर आदि जो भारी भारी महाभट इस धनुष को देखकर गांव से चलते बने। यहां कह रहे हैं कि नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु। विधु के रूपक का भाव यहां पर कि सूर्यवंशी राजाओं के बल को धन रूपी राहु नहीं ग्रस सकता। दोनों भाई यानी प्रभु श्री राम और अनुज लक्ष्मण दोनों भाई सूर्यवंशी हैं और उस धनुष को तोड़ने में समर्थ हैं। कि नृप भुज बल को विधु कहा, सूर्य नहीं कहा। कहने का भाव कि राजाओं के भुजबल की शोभा तभी तक है जब तक प्रभु धनुष को छूते नहीं। भाई जो राजा हैं जब तक धनुष को नहीं छुएंगे तब तक राहु नहीं ग्रसेगा और तभी तक चंद्रमा की शोभा है। तो भुजबल को चंद्र और शिव धनुष को राहु कहा पर ग्रसना नहीं कहा, केवल अभिप्राय बता दिया कि छूते ही ग्रस लेगा। क्योंकि भुजबल विधु शिव धनु राहु, इतने ही से सब राजा मखाई गए। कि भट मानी अतिशय मन माखे, अमाखे लखन कुटिल भई भौहे। भाई यदि कहीं यह भी कहते कि यह तुम्हारे भुजबल को ग्रस लेगा तो वचन बहुत कड़ुआ हो जाता, कटु हो जाता। इतने ही रूपक से यह दर्शा दिया कि धनुष तुम्हारे भुजबल को ग्रास करने आया है, तुम्हारे भुजबल को ग्रस लेगा। अगरु कठोर विदित सब काहू, उठाने में भारी है तोड़ने में कठोर है। तो कहने का इसका आशय पहले तो यह उठबई न करे और यदि उठू जाए तो टूटे न। अविदित सब काहू, यह न समझिएगा कि हम भय दर्शनार्थ ऐसा कह रहे हैं। धनुष की कठोरता और गुरुता सबको मालूम है, सबको विदित है कि गुरुता और कठोरता साधारण बात कहकर यह बात की पुष्टि कर दी कि भारी महाभटों का उदाहरण देकर। कैसे कि गुरुता और कठोरता यही कि धनुष रूपी राहु के मुख की नीचे ऊपर की डाढ़ें हैं जिससे वह भुज बल चंद्र को ग्रस लेता है। रावण बानु महाभट भारे, देख सरासन गवहि सिधारे। महाभट भारे कि भटों की 3 कोटियां बताई, भट्ट, महाभट्ट और भारी महाभट्ट। तो भारी महाभट्ट यह अंतिम कोटि है और इनसे अधिक बलवान और कोई नहीं। तो रावण और बाणासुर इन 2 के नाम को बाबा गोस्वामी दास दिखा रहे हैं क्योंकि यहां धनुष उठाने का प्रयोजन है और ये दोनों उठाने में बहुत बलवान हैं। रावण ने खेल खेल में कैलाश को उठा लिया था कि जय ही कौतुक शिव शैल उठावा, और बाणासुर ने सुमेरु को उठाया कि सकई उठाई सुरासुर मेरु। इसलिए
इनके नाम को बाबा जी देकर यह दर्शा रहे हैं कि यह धनुष कैलाश और सुमेरु से भी कहीं अधिक भारी है, क्योंकि रावण और बाणासुर ने कैलाश और सुमेरु को उठाया था। सो वे भी इसे देखकर ही हार मान गए, छूने का भी साहस न कर सके। अगम ही सिधारे कि चुपचाप बात बनाकर रावण यह कहकर चल दिया कि यह हमारे गुरु जी का धनुष है, हम कैसे तोड़े। अब बाणासुर ने कहा कि जानकी जी हमारी माता हैं, और दोनों में से किसी ने उसे छुआ तक नहीं। कि रावण भानु छुआ नहीं चापा, और देख सरासन कि दर्शन मात्र करके चले गए। छूने का भाव कि धनुष राहु है, उसके बल को ग्रस लेगा। जब रावण और बाणासुर छूने तक का साहस न कर सके, नहीं किए, तब आप लोग समझ बूझ कर उठाने के लिए अपने आसन से उठिएगा। कि ऐसे नृप धनु नागहु मानव बचन प्रतीति। तो ये सावधान कर रहे हैं। और श्री हनुमान नाटक में जनक महाराज और रावण के पुरोहित का संवाद है। रावण ने संदेशा भेजा कि जानकी जी को हमें दे दो, तो जनक जी ने उत्तर दिया कि माहेश्वरम धनु कुर्याद धिज्यम छेद दामी ताम। तो जो धनुष को चढ़ावे उसे कन्या को दूंगा। तो प्रत्युत्तर में रावण ने कहा कि गुरो संभोर धनुर्नो चेचूर्णाताम नयति क्षणात। कि उसके गुरु का यह धनुष ना होता तो वह उसे पल मात्र में चूर्ण कर डालता। और इस पर जनक जी ने हंसकर कहा कि शंभु के कैलाश को भुजाओं के खेल खेल में उठाने को समर्थ हैं, तब धनुष को उठाने में क्या है। तो इस पर रावण कुपित होकर बोलता है कि जिसने शंकर पार्वती गणेश कार्तिकेय सहित कैलाश को उठा लिया, उस रावण के भुजदंड को इस धनुष की क्या परीक्षा लेते हो, धनुष में क्या परीक्षा ले रहे हो। सत्योपाख्यान अध्याय 3 के उत्तरार्ध में उल्लेख है कि इस धनुष के संबंध में कि किसी को यह अजगर रूप में दिखाई दिया, किसी को सिंह रूप में दिखाई दिया, और किसी किसी को तो साक्षात शिव रूप दिखाई पड़ा धनुष। तो कोई पास जाते ही अंधे हो गए। अब बाणासुर को तो शंकर रूप दिखाई पड़ा, इसीलिए बाणासुर शिव रूप जब दिखाई पड़ा धनुष, तो बाणासुर ने बारंबार प्रणाम किया और सभा के बीच में यह कर चल दिया कि यह धनुष शिव रूप है, मेरे योग्य नहीं है, अतः मैं घर जाता हूं। और यहां रावण के संबंध में कि देख सरासन गवहि सिधारे, यह कहा कि यह राजाओं को प्रतिज्ञा सुनाते समय भाटों ने कहा है। इसके बाद राजाओं का धनुष तोड़ने के लिए उठना कहा। तो इससे यह पता चलता है कि यह बात आज के पहले किसी दिन की है, जब ये राजा लोग नहीं आए थे, जो बाणासुर और रावण के बीच का। और आगे श्री सुनैना जी ने भी ऐसा ही कहा कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। परंतु लंका कांड में मंदोदरी जी ने, यानी मंदोदरी जी के जो वचन हैं कि जनक सभाय अगणित भूपाला, रहो तुम्हु बल अतुल विशाला, अभंजि धनुष जान की बियाही, तब संग्राम जितहु किन ताही। कि रावण उस दिन वहां था और आपाततः देखने में दोनों वाक्यों में विरोध जान पड़ता है। भाई उस दिन के पूर्व रावण अपने रूप से आया, अतः सबने पहचाना, और आज वह भूपालों के समाज में मनुष्य शरीर रूपी राजा का शरीर धारण कर आया, जिससे कोई नहीं जाना। कि रहे असुर छल छोनिप बेखा, और उन्हीं में रावण भी था। और जनक महाराज जी ने कहा कि देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। तो इस तरह बंदीजन कहते हैं कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा,
त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनहि विचारि बरई हटिते ही। भाई त्रिपुर के नाश करने वाले शिव जी के उसी कठोर धनुष को राज समाज में जो कोई भी आज तोड़े, उसे ही तीनों लोकों की विजय सहित वैदेही जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी, व्याहेंगी। त्रिभुवन विजय सहित वैदेही को बिना विचार के हठ पूर्वक जनक जी ब्याह देंगे। तो इस तरह जो बंदीजन हैं, भाट के वचन हैं, उन सब वचनों को सुनने पर क्या प्रतिक्रिया राजाओं की होती है और क्या स्थिति होती है, इस प्रसंग का श्रवण रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो यहां पर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के एक स्तुति के साथ आज की कथा का समापन करते हैं। एक बार जोर से बोलिए, भूत भावन भगवान शिव शंकर की जय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसंकाश गौरं गभीरं, मनोभूत कोटे प्रभाश्री शरीरम्। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा, लसद्भाल बालेन्दुकण्ठे भुजंगा। चलत् कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्। मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्, अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशम्। त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं, भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी, सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावद् उमानाथ पादारविन्दं, भजन्ति है लोके परेवानराणाम्। न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजां, नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यम्। जरा जन्म दुःखौघतातप्यमानं, प्रभो पाहि आपन् नमामीश शंभो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति।
तो सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव, देखि विप्र अनुराग, पुनि मंदिर नभ बानी, भई द्विज बरमांग। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी माँ जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।